अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी का नाम है गलती। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, आरिफ ने अपने दोस्त मुबीन से कहा। क्या मतलब? मुबीन ने हैरान होकर पूछा। हम तो स्कूल जा रहे हैं। मैं तो हाशमी अंकल के गार्डन में मज़े करने की सोच रहा हूँ। तुम्हें पता है कि वहाँ कितने आम के दरख्त हैं? आरिफ ने जवाब दिया। जब वहाँ का माली हुक्का पी रहा होता है, मैं वहाँ से मीठे मीठे आम तोड़ कर खाता हूँ। इस वक्त इसका सारा ध्यान हुक्के की तरफ होता है और वो मुझे नहीं देख पाता। क्या तुम ये गलत नहीं करते हो? मुबीन ने कहा। तुम चुप रहो और मेरी बात गौर से सुनो। आरिफ ने इसके कंधे पकड़ते हुए कहा। जब टीचर मेरा नाम ले तो तुम मुंह ही मुंह में प्रेजेंट टीचर कह देना, मगर याद रहे कि मुंह ही मुंह में बोलना है, क्योंकि आज उनको मुझसे यही उम्मीद होगी। कल ही मुझे चीख कर बोलने पर डांट पड़ी है। वो हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। सही कह रहे हो, मैं कह दूंगा। आखिर तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मुबीन ने कहा। मगर कुछ सोचने के बाद वो फिर बोला। क्या ये झूठ नहीं होगा कि तुम वहाँ मौजूद नहीं हो, मगर फिर भी तुम्हारी हाजिरी लग जाएगी? बिल्कुल नहीं बेवकूफ, इट्स फन। अब तुम जाओ और याद रखना कि मुंह ही मुंह में बोलना है। ये कहकर वो हाशमी साहब के गार्डन की तरफ बढ़ गया। मुबीन ने आरिफ की बात याद रखी और इसी तरह मुंह ही मुंह में प्रेजेंट हाजिर कहा और टीचर को शक भी नहीं हुआ। उधर जब आरिफ गार्डन पहुंचा तो इस वक्त माली पौधों को पानी दे रहा था। आरिफ एक बेंच पर बैठकर माली के जाने का इंतजार करने लगा। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आरिफ अपना बैग अपने सर के नीचे रख कर लेट गया और इसको पता भी नहीं चला कि कब इसकी आंख लग गई। थोड़ी देर में वो गहरी नींद में चला गया। माली इसे नजरअंदाज करके पौधों को पानी देता रहा। कुछ घंटे बाद जब आरिफ की आंख खुली तो उसे माली कहीं नजर न आया। वो गार्डन में टहलने लगा। परिंदों और दरख्तों को देखते देखते इसकी नजर माली पर पड़ी, जो हुक्का पीने में मसरूफ था। आरिफ ने सोचा, ये बहुत अच्छा मौका है, क्यों ना आम तोड़े जाएं। इसने एक बड़ा सा दरख्त मुंतखब किया जिस पर बहुत से आम लगे थे। वो इस पर चढ़ने लगा। चढ़ते चढ़ते इसकी भूख भी जाग उठी। वो सोचने लगा कि मैं जल्दी से ऊपर जाऊं और मीठे मीठे आम खाऊं। जैसे ही वो पहला आम तोड़ने लगा, जोर से किसी ने इसके पांव पर छड़ी मारी। इसने घबरा कर नीचे देखा तो वहाँ माली खड़ा था। माली जोर से चिल्लाया, ए लड़के, चोरी करते हो? जल्दी नीचे आओ वरना तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। आरिफ तेजी से नीचे उतरा और गार्डन के दरवाजे की तरफ भागने लगा। माली फिर चिल्लाया, अगर अब मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जब वो गेट से बाहर आया और स्कूल की तरफ जाने लगा तो उसे अपनी तकलीफ का शिद्दत एहसास होने लगा। वो एक आइसक्रीम की दुकान के सामने रुका, मगर इसके पास इतने पैसे न थे कि वो अपनी पसंदीदा चॉकलेट आइसक्रीम खरीद सकता। फिर उसकी नज़र दुकान में लगी हुई घड़ी पर पड़ी तो उसे अंदाजा हुआ कि कुछ ही देर में छुट्टी होने वाली है। वो स्कूल के करीब एक दरख्त से नीचे बैठकर अपने दोस्त मुबीन का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में उसे मुबीन आता दिखाई दिया। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। आरिफ ने इससे पूछा, क्या टीचर को पता चला कि मैं आज स्कूल नहीं आया था? नहीं, मगर आज स्कूल ना जाकर तुम चांद की सैर से महरूम रहे। चांद की सैर का मतलब? आरिफ ने हैरानी से पूछा। हमारी क्लास आज खलाई म्यूजियम गई थी, मुबीन ने इसे बताया। वो इतनी ज़बरदस्त जगह थी कि हमें लग रहा था कि जैसे हम सचमुच खला से गुजरकर चांद पर पहुंच गए और वहां की सैर कर रहे हैं। और पता है, वहां म्यूजियम वालों ने चॉकलेट आइसक्रीम भी दी, और वो भी एक नहीं, जितना हमारा दिल चाहे। हमें आज बहुत मजा आया। तुमने ये मौका ज़ाया कर दिया। तुम सही कह रहे हो, और मेरा आज बहुत बुरा वक्त गुजरा। और फिर आरिफ ने मुबीन को अपनी आप बीती सुनाई और कहा, आज मैंने सबक सीखा है, मैं अब आइंदा कभी गलत काम नहीं करूँगा। फिर वो सर झुकाए घर की तरफ बढ़ गया। शुक्रिया।